राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 15 ऑफ माय 40 डेज हार्ड चैलेंज। तो मेरा नाम है कृति एंड मैं कर रही हूँ बैंक एग्ज़ाम 2026 की प्रिपरेशन। मैं SBI PO को छोड़ के बाकी सारे एग्ज़ाम देने वाली हूँ। तो अभी बज रहे हैं 9 एंड रात में मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मैं आज सुबह में नहीं उठ पाई थी, मतलब 4 बजे नहीं उठ पाई थी। तो मैं उठी थी 6 साढ़े 6 के आसपास। देन उसके बाद मैंने अपना घर का काम ख़त्म किया एंड ज़्यादा कुछ मैंने घर में भी नहीं करा, बस खाना ही बनाया है। एंड 9 बजे से अभी मैं बैठ रही हूँ पढ़ाई करने। सो स्टार्ट करेंगे अभी से अपना जो भी टारगेट है वो कंप्लीट करना। तो ये था मेरा आज का टारगेट। तो सबसे पहले मैंने लिखा है कि स्पीड मैथ्स के 30 क्वेश्चन करने हैं, देन पजल्स प्रैक्टिस करना है, DI प्रैक्टिस करना है, करंट अफेयर्स का लेक्चर, एडिटोरियल का लेक्चर, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का लेक्चर, क्योंकि वो टॉपिक मैंने कंप्लीट नहीं करा है तो वो भी मैं कर रही हूँ। देन एवरेज के 10 क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करने हैं एंड फुल मॉक लगाना है। देन इंग्लिश का सेक्शनल एंड फाइनली जाके मॉक एनालिसिस करना है। तो देखते हैं कि अभी कितना कंप्लीट हो पाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्टेड विथ स्पीड ड्रिल्स फ्रॉम स्मार्ट कीड़ा एंड एक कमेंट आया था मेरे लास्ट वीडियो पे कि मैंने परचेज़ करा है CA ड्रिल, तो मतलब कैसा है कैसा नहीं। तो मैंने CA ड्रिल नहीं परचेज़ करा है एंड स्मार्ट कीड़ा का मॉक भी नहीं परचेज़ करा है, ओनली स्पीड ड्रिल्स परचेज़ करा है, वो भी स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने स्पीड ड्रिल्स के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था एंड आज मैंने सोलो ड्रिल किया था। इसमें 2 तरह का होता है, एक मैराथन एंड एक सोलो ड्रिल। तो आज मैंने सोलो ड्रिल करा था जिसके 20 क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया था पजल्स एंड ये पेज जो है वो फट गया था कॉपी से, तो मैंने सॉल्व किया एंड उसके बाद फट गया। एंड ये इतना ज़्यादा लेंथी पजल था ना कि मतलब मैंने 5 ही सॉल्व किया, मतलब रखा था कि 8 पजल्स जो है वो सॉल्व करना है, बट मैं 5 ही कर पाई क्योंकि इतना ज़्यादा लेंथी था कि मेरा माइंड एग्जॉस्ट हो गया था एंड बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि मैं और इसको सॉल्व करूँ। एंड काफ़ी कंडीशन लिखने के बाद जाके सॉल्व हो रहा था। एंड ये मैं सॉल्व कर रही थी जो अंकुश सर का पेड बैच है, तो उसमें जो उन्होंने पजल्स की प्रैक्टिस करवाई है, तो जो मैंने नहीं करा है उसका ही PDF यहाँ पर मैं सॉल्व कर रही थी। तो 5 पजल्स मैंने सॉल्व किया एंड फिर आगे का स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था एडिटोरियल से। तो एडिटोरियल में मुझे जो वोकैब नहीं आते हैं वो मैं नोट डाउन करती हूँ, तो वही मैं यहाँ पे कर रही थी। एंड इस वीडियो में मैं 2 डाउट जो है वो कवर करने वाली हूँ, क्योंकि एक डाउट आया था 2 काफ़ी बड़ा था, तो उसका मैं कमेंट में रिप्लाई नहीं कर पाई थी क्योंकि आंसर भी काफ़ी लेंदी हो जाता। तो मैंने सोचा कि वीडियो में एक्सप्लेन कर देने से ज़्यादा अच्छा से समझ आ जाएगा। तो पहला कमेंट था कि ग्रेजुएशन के 2nd ईयर में है एंड स्टार्टिंग से मतलब बेसिक से प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। तो देखो, मैं कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट तो हूँ नहीं कि मैं गाइडेंस दे सकती हूँ, बट मैंने स्टार्ट करा है प्रिपरेशन एंड मैंने जो जो फॉलो किया है, जैसे मैं कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने एग्ज़ाम दिया भी नहीं है एक भी, तो वो मैं अपना बता सकती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। बाकी अगर आपको अच्छा लगे तो ही आप फॉलो करना, नहीं तो आप मत फॉलो करना एंड आप वीडियो भी स्किप करके जा सकते हो। तो देखो, अगर आप 2nd ईयर में हो ना, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है प्रिपेयर करने के लिए। एंड मुझे इस बात पे रिग्रेट होता है कि मैंने ग्रेजुएशन से प्रिपरेशन क्यों नहीं स्टार्ट करी, बट कोई नहीं। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पहले सिलेबस अपना देखना है कि मेरा क्या क्या सिलेबस है। देन उसके बाद फिर एक एक चैप्टर को चैप्टर वाइज कंप्लीट करते जाना है एंड चैप्टर वाइज कंप्लीट करने के बाद फिर आपको उसकी प्रैक्टिस करना है। जैसे एक चैप्टर आपने कंप्लीट करा, देन उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, मतलब 100 क्वेश्चन तो सॉल्व ही करो आई थिंक कि, तो उस तरह से सॉल्व करो। देन इसी तरह से सारे ही सब्जेक्ट के, मतलब इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग, तीनों ही सब्जेक्ट का सिलेबस जो है आप कंप्लीट कर लो। देन मैंने यहाँ पे रीजनिंग का सेक्शनल मॉक दिया था, जैसे मेरे मार्क्स में थे 14.75 आउट ऑफ 40 एंड पता नहीं आजकल ऐसे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि 20+ ही आता था रीजनिंग में, बट अभी मार्क्स पता नहीं क्या हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो देखो, मैं कहाँ बता रही थी कि पहले सिलेबस अपना कंप्लीट कर लो एंड बेसिक से कैसे स्टार्ट करना है, किस टीचर को मैंने फॉलो किया है एंड मैं क्या करी, उसका मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ है। तो मैंने 2 वीडियो डाला है, एक तो स्टडी प्लान एंड एक है टाइम टेबल। तो स्टडी प्लान है कि स्टार्टिंग से मैंने कैसे स्टार्ट किया एंड मैं क्या करी हूँ। तो आप चाहो तो दोनों वीडियो देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट में भी पिन कर दूंगी, तो आप वो वीडियो देख लेना, उससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड मैंने टीचर को भी मेंशन करा है कि किस टीचर को मैं फॉलो कर रही हूँ, तो आप वो जाके देख लेना। आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर और भी कुछ रह जाता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। तो अभी हम कवर करेंगे 2nd डाउट। तो 2nd था कि
तो सेकंड डाउट था कि उन्होंने द मैथ्स हीरो आशीष सर का बैच है वो परचेज़ करा है, बट उसमें 2-3 चैप्टर जो हैं वो कंप्लीट नहीं हुए, बाकी रह गए। तो क्या यूट्यूब से 1 से कंप्लीट कर लूँ कि नहीं, तो ये डाउट है। तो देखो ये मेरा भी प्रॉब्लम है एंड मेरा भी वही बैच है सेम जो आपका है एंड मेरा भी 2-3 चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। मैंने भी यही सोचा था कि यूट्यूब से 1 शॉट कवर कर लूँगी एंड मैंने थोड़ा सा ट्राई भी किया था, बट मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो मैंने सोचा कि डिटेल में बैच को ही फॉलो करते हैं, भले थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत करना पड़े, क्योंकि देखो अगर अभी एग्ज़ाम आ रहा है एंड उसके चक्कर में हम 1 शॉट से कवर कर लिए और अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, तो हमारा जो आगे का एग्ज़ाम है, जो आरआरबी हो गया, एसबीआई क्लर्क हो गया, तो वो भी एग्ज़ाम हमारा ख़राब चला जाएगा, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा। तो उससे अच्छा है कि हम अभी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा करके जो भी चैप्टर है हमारा उसको अच्छे से क्लियर कर लें, ताकि जो आगे आने वाले एग्ज़ाम है उसमें परफॉर्मेंस जो है वो हमारा अच्छा रहे। तो मैं जैसे कर रही हूँ वैसे मैंने आपको बता दिया, बाकी आपको अच्छा लगे तो आप फॉलो करना, नहीं तो आपको जैसे अच्छा लगे आप उस तरह से फॉलो कर सकती हो। अभी ना बज रहे थे रात के 10 एंड मेरा जो आज का टारगेट था वो कंप्लीट हो गया था एंड पता नहीं क्या हुआ कि मेरे माइंड में आया कि आरआरबी क्लर्क का मॉक देते हैं एंड मुझे खुद नहीं पता ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आरआरबी क्लर्क तो लास्ट एग्ज़ाम है एंड इसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, बट मन में आया तो सोचते हैं कि दे लेते हैं मॉक। तो यहाँ पे मैंने गाइडली से मॉक लगाया था, 2026 का ये मॉक था एंड एक ही मॉक अभी आया है आरआरबी क्लर्क का 2026 का, बाकी 25 के। तो मेरे मार्क्स थे 57.5 एंड मैंने अटेम्प्ट किया था टोटल 65 क्वेश्चन एंड सेक्शनल वाइज मैंने रीजनिंग में टोटल क्वेश्चन जो था वो अटेम्प्ट किया था 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, क्योंकि नहीं 36 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था रीजनिंग में एंड क्वांट्स में अटेम्प्ट किया था 29 क्वेश्चन एंड क्वांट्स में 4-5 क्वेश्चन और मुझे आ रहा था, लेकिन टाइम नहीं बचा था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइम जल्दी जल्दी होता ही है, आप लोगों को पता ही होगा। एंड रीजनिंग में मेरे 4 क्वेश्चन गलत हो गए थे 36 में से एंड क्वांट्स में 29 में से 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे। तो ये है मेरा सब्जेक्ट वाइज मतलब क्या क्या गलत हुआ है एंड मेरे मार्क्स में थे 57.5, देन एक्यूरेसी थी 91%। सो यहीं तक रहेगा आज का व्लॉग। आई होप आपने व्लॉग एंजॉय किया होगा एंड वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड मुझे ये बताइए कि मैंने ये क्यों मॉक दिया है कलर का, मुझे खुद पता नहीं चला। तो सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।